हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे एक अच्छा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था 7 to 10 जो है सम निकालना है और यहाँ पे इंडिकेटेड दिया हुआ है कि कितने टर्म्स तक। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है n टर्म्स का सम निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो फार्मूला है आपके पास n टर्म के सम का वो Sn इजकल टू a, ठीक है, a यहां पे r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 ये रखें या फिर आप ये रखें, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आता है। अब इसको जैसे कुछ बुक्स में बोलते हैं कि जब कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो तो इसको आप यूज करें, जब ग्रेटर देन 1 हो तो इसको यूज करें, बस इतना आपको समझना है। तो यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है मेरा, तो इस जीपी का फर्स्ट टर्म अगर आप देखें तो √7 है और कॉमन रेशियो अगर आप देखें सो ये क्या है, अगर इसको 21 को देखें तो √7 इंटू 3 आप लिख सकते हैं। सो दिस विल बी √3 इंटू √7, ठीक है। सो एक मिनट, मतलब 21 ये कहाँ गया, √21 को मैं ये लिख सकता हूं और उसको डिवाइड कर दीजिए √7 से, तो अल्टीमेट मेरा जो है √3 जो है मेरा कॉमन रेशियो आ रहा है। बस आपको n टर्म का सम निकालना है तो Sn इजकल टू, अब आप वैल्यूज रख दीजिए, तो a की वैल्यू आप रखेंगे √7, ठीक है, r की वैल्यू आपकी आएगी √3 आप पहले लिखिए √3। अब देखिए स्क्वायर √3 1 से बड़ा होता है तो मैं ये फार्मूला यूज कर लूंगा कि पावर n माइनस 1, ठीक है, अपॉन स्क्वायर √3 माइनस 1। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आप आंसर लिख के छोड़ सकते थे, कोई कुछ अगर ऐसे देखे तो गलत नहीं होता, बट इसको सिंप्लीफाई किया है और आपका जो आंसर की है वहां पे ये जो है 2 दिया हुआ है नीचे डिनोमिनेटर में। तो एक चीज याद रखिए, जब भी आंसर आप लिखे ना, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर्स को ना छोड़ें। मतलब क्या हुआ, मैं इसको रेशनलाइज करूंगा और रेशनलाइज करेंगे सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई √3 plus 1. So just multiply square √3 plus 1 in numerator as well as in denominator. So ये मेरा हो जाएगा this one. Okay, now ये जो पोर्शन है इसको एज इट इज छोड़िए। ध्यान दीजिए स्क्वायर √3 को मैं ये लिख सकता हूं ना 3 के पावर हाफ, ऐसे भी लिखते हैं। तो आप अगर ऐसे लिखेंगे तो ऊपर n है और ये बाई 2 हो जाएगा, मतलब n/2। प्लीज चेक करिएगा एंड दिस विल बी -1। नाउ कमिंग टू द एल्जेब्राइक आइडेंटिटी, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो √7, ओके, एंड हियर √3 प्लस 1 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 टू द पावर n/2 माइनस 1। और ध्यान दीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 मतलब स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर करेंगे 3 माइनस 1। प्लीज चेक करिएगा। सो बस आपका आंसर आ गया स्क्वायर √7/2 और यहाँ पे √3 प्लस 1 और यहाँ पे 3 रेज टू द पावर n/2 माइनस 1। दिस इज योर आंसर और यही आंसर आपका आंसर की में दिया हुआ है, प्लीज मैच करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन था इन द सेंस कि थोड़ा सा कैलकुलेशन की बात करें, यहाँ पे रेशनलाइज करना था, अदरवाइज द क्वेश्चन वाज वेरी इजी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अगेन आपको n टर्म्स का सम पूछ रहा है। अगेन फार्मूला आप लगाएंगे, ठीक है ना, वही वाला। और ध्यान दीजिए जब यहाँ पे क्या है कॉमन रेशियो जब आप निकालेंगे ना तो वो देखिए -a आता। पहले मैं लिख लेता हूं सोल्यूशन, सोल्यूशन। तो यहां पे जो आपको दिया हुआ है a, द फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन रेशियो इज -a आएगा ना, देखिए कॉमन रेशियो -a आ रहा है। अब यहां पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो Sn, जब यहां पे नंबर ना हो ना तो आप ये मान के चलिएगा
कि r जो है लेस देन 1 वाला फार्मूला लगाना है, मतलब ये फार्मूला मुझे लगाना होगा क्या, a ब्रैकेट में 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर. Now by putting all these values a equal to 1 and r equal to minus a and simplifying we get the answer. So the first term is 1 minus, and the common ratio is minus a, this raised to the power n, and put here this bracket divided by 1 minus r. Okay, now अब यहां से देखिए चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं. अब आपका आंसर आ गया, यही एक लाइन का आंसर था. अच्छा एक मिनट, हो आप बोल रहे हैं कि सर क्या कर रहे हैं, आर की वैल्यू रखा ही नहीं हमने यहाँ पे. सो हियर आर की वैल्यू क्या है, दिस इज माइनस ए. सो दिस विल बी 1 माइनस ए रेज टू द पावर n अपॉन 1 प्लस ए. दिस इज माई सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. यही आपका आंसर है, ठीक है ना. तो आंसर की आप मैच करिएगा. दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9. नाउ अब 10 भी खत्म कर देते हैं, तो फिर आगे आपका अगला क्वेश्चन मैं दूंगा होमवर्क. चलिए 10 भी था, 10 तक हमें सम निकालना था. अगेन हियर n टर्म का सम निकालना. और ऑफकोर्स यहाँ पे जो चीजें दे रहा है ना, देखिए ये जो देता है इसका मीनिंग होता है a नॉट इक्वल टू -1. इफ यू पुट हियर a इक्वल टू -1, look here, so what will be numerator, just forget here 1. If I put a equal to -1, so this will become 0. Something by 0 is infinity, and infinity is not a real number. So that's why they have given in the question that a must not be equal to -1. उसी तरीके से if here in question number 10 they have given x not equal to plus -1, that means there will be a meaning. Okay, so now let us start the solution. No problem. We have formula Sn. Now the first term is what, x cube, and the common ratio will be what, x. कोई दो टर्म लीजिए ना, तो x टू द पावर 5 अपॉन एक्स क्यूब, ऐसे ले लीजिए x क्यूब, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर. सो कॉमन रेशियो इज x स्क्वायर. नाउ अगेन मैंने बोला ना कि जब नंबर ना हो तो इसको आप मान के चलेंगे कि r लेस देन 1 है, तो उस केस में जो फार्मूला Sn वाला आता है उसको लिखेंगे, एंड दैट फार्मूला इज a ब्रैकेट में 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर. तो ये क्या हो जाएगा, a की वैल्यू मेरी क्या है एक्स क्यूब, 1 माइनस r इज एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. Now by simplifying this will be x cube 1 minus x to the power 2n upon 1 minus x square, and x is not equal to plus minus 1. ठीक है. So this is the answer. This Sn, x cube bracket में 1 minus x के power 2n upon 1 minus x square. This is your answer. So question number 8, question number 9 and question number 10 we got here. Okay, so इन तीनों का सलूशन हमने देखा. अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंचा होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा. और जो मेरा मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट पहुंचाना, ठीक है ना. तो इसमें आप पार्टिसिपेंट बने. अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. दो क्वेश्चन बैक टू बैक मैं आपको होमवर्क दूंगा. क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12. दीज टू क्वेश्चंस आर गुड क्वेश्चंस. ओके, इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आप एमसीक्यू में, एंट्रेंस एग्जाम्स में आप देखते हैं. जैसे आप बीएससी का एंट्रेंस देंगे, आगे आप 12 में पढ़ने के बाद, या बीटेक का देंगे, तो छोटे मोटे, अब मैं जेई की बात नहीं करूंगा, बट छोटे मोटे एंट्रेंस एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं. 11 जो था और 12 भी एक अच्छा क्वेश्चन है. तो यू हैव टू सॉल्व दिस टू क्वेश्चंस 11 एंड 12. वट एवर द आंसर यू विल गेट, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करेंगे एक कमेंट एंड लेट मी नो whether did you solve or not. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.